हमारे पास स्टोकास्टिक प्रोसेस क्या होता है। स्टोकास्टिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ लॉ इम्प्लीमेंट किए गए हों, यानी कि ऐसा प्रोसेस टाइम सीरीज़ का जिसके ऊपर प्रोबेबिलिस्टिक लॉ यूज़ किए गए हों। हमारे पास टाइम होता है, उसके ऊपर कुछ प्रोसेस इंप्लीमेंट होते हैं और फिर वो हमारे पास टाइम सीरीज़ की फॉर्म में आता है। अब जो प्रोसेस इंप्लीमेंट होते हैं वो हमारे पास 5 तरह के होते हैं। एक होता है प्योरली रैंडम प्रोसेस, रैंडम वॉक, मूविंग एवरेज प्रोसेस, ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस, ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज प्रोसेस। ये स्टोकास्टिक प्रोसेस की ही आगे टर्म्स हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं दोनों, पहले दोनों को लेते हैं और उनको पैरेलल पढ़ते हैं। एक है हमारे पास प्योरली रैंडम प्रोसेस, दूसरा रैंडम वॉक। प्योरली रैंडम प्रोसेस हमें ये कहता है कि जो हमारे पास एक्स टी है ना, वो हमारे पास रैंडमनेस इन टाइम सीरीज के इक्वल है, यानी कि वो जी टी के इक्वल होगा। जिसको अब जो जी टी होती है ना टाइम सीरीज में, हम उसको नॉइस भी कह सकते हैं, सिग्नल्स भी कह सकते हैं, एरर भी कह सकते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो टर्म यूज़ होगी वो हमारे पास होगी रैंडमनेस इन टाइम सीरीज। और जो रैंडम वॉक होती है उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो टाइम होता है उसके प्रीवियस टाइम के अंदर हम जी टी को ऐड कर देते हैं, रैंडमनेस को। इन दोनों के मॉडल ये हैं। उसके बाद द प्योरली रैंडम प्रोसेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये कि ये डिस्क्रीट टाइम प्रोसेस होता है। डिस्क्रीट टाइम प्रोसेस का मतलब ये है कि जो टाइम है वो हमें इस तरह से गिवन होगा, 1960, 1961, 62, ये डिस्क्रीट में ऐसे कंटिन्यूस में होता है टाइम। तो ये इसके लिए हम नहीं यूज़ करेंगे, हम सब में यही यूज़ कर रहे होंगे। और डिस्क्रीट टाइम प्रोसेस है, इस जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकल होती है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जो मीन होगा वो हमारे पास ज़ीरो होगा, जो वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वायर जी होगा, यानी कि कोई भी कांस्टेंट टर्म होगी। ऑटो को रिलेशन जो होगा वो ज़ीरो होगा, इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशन नहीं होगा, और जो को वेरिएंस है वो ज़ीरो होगा। और जब हम रैंडम वॉक की बात करें तो इसमें हमारे पास ये भी डिस्क्रीट टाइम प्रोसेस ही होता है, क्योंकि ये इसी की एक्सट्रैक्टेड फॉर्म होती है। और जो मीन होता है ना, और मीन और वेरिएंस के अंदर एक जैसे रैंडम वॉक है ना, यानी कि कोई टाइम पीरियड इंटरवल साथ में ज़रूर आता है, तो ये 2t वही है। ओके उसके बाद ये हमारे पास नॉन स्टेशनरी होता है। दैट्स मीन कि हम इसका ऑटो कोरिलेशन फाइंड नहीं कर सकते। अगर हमें ऑटो कोरिलेशन फाइंड करने का कहा जाए कि रैंडम वॉक का ऑटो कोरिलेशन फाइंड करें, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, हम पहले उसको ट्रांसफॉर्म कहते हैं। ट्रांसफॉर्म किस तरह करते हैं कि हम उसके अंदर डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। जब हम उसके ऊपर डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास प्योरली रैंडम प्रोसेस बन जाता है, और उसका आपको पता है कि ऑटो कोरिलेशन फाइंड करना पड़े तो वो ज़ीरो ही आएगा। अब प्योरली मॉडल जो है, प्योरली रैंडम प्रोसेस का जो मॉडल होता है वो ये है। अब इसके ऊपर मीन, वेरिएंस, ऑटो कोवेरिएंस और ऑटो कोरिलेशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इस मॉडल के ऊपर जब हमने मीन अप्लाई किया, दोनों के ऊपर अप्लाई किया, अब ये हमारे पास जो है इसका मीन जो होता है वो ज़ीरो होता है, ठीक है, जी टी का, क्योंकि आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका मीन ज़ीरो होगा, ठीक है। और उसके बाद जब हम इसकी वेरिएंस की बात करें, इसी के ऊपर टर्म के ऊपर हमने जब वेरिएंस अप्लाई किया तो इसमें हमारे पास वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर जी होगा, ठीक है, वी इधर अप्लाई करेंगे। और फिर उसके बाद जब ऑटो कोरिलेशन है, आपको पता है कि ऑटो कोरिलेशन हम किस तरह लिखते हैं कि कोवेरिएंस को ऊपर लिखते हैं, वेरिएंस को नीचे लिखते हैं। कोवेरिएंस सबसे पहले फाइंड करेंगे, वो हम कैसे फाइंड करेंगे, एक्स टी का एक्स टी माइनस के, यानी कि इसके लैग के साथ। अब ये दोनों टर्म जो हैं वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि इनका कोवेरिएंस जीरो होगा। जब हमने यहाँ पर इसका कोवेरिएंस जीरो पुट किया और वेरिएंस जो हमने यहाँ से लिया है, ठीक है, वो यहाँ पर पुट किया तो ये भी हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास जो ये आर के ऑटो कोरिलेशन का सिंबल होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन जो आर नोट होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह करेंगे कि जो आर के है, अगर हमारे पास वो यहाँ पर के हमारे पास नोट है, यानी कि आर नोट है, तो वो 1 के इक्वल आएगा, अदरवाइज वो जीरो आएगा, जो कि हमने यहाँ पर प्रूव किया, ठीक है। ये यहाँ पर हमने लिख देना, क्योंकि हमारे पास 1 और 2 हो या माइनस में हो तो वो हमारे पास जीरो ही आएगा। फिर उसके बाद आ जाती है इंटरप्रिटेशन हमने करनी है रो के की, और उसके ऊपर हमने क्या करना है कि अगर के हमारे पास जीरो हो तो वो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर जी आएगा, अदरवाइज जो है हमारे पास को वेरिएंस जो है वो भी हमारे पास जीरो आ जाएगा। और यहाँ हम कुछ भी ऑटो कोरिलेशन है, ओके, इसमें के अंदर हमने के +1 से लेकर कुछ भी आप पुट कर लें तो वो हमारे पास ही आ जाएगा। ये सैम्पल मैंने गलत क्यों लगा दिया, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर जो आर के है ना, ये आर के से ही इसको डोनेट करेंगे, और ये आपने स्टेटमेंट इसके लिख देना। उसके बाद मॉडल रैंडम वॉक का मॉडल हमारे पास ये है। इसके ऊपर भी मीन, वेरिएंस वगैरह अप्लाई करेंगे। इसका ऑटो कोरिलेशन हम फाइंड नहीं कर सकते, उसके लिए हम इसकी ट्रांसफॉर्म करेंगे। मॉडल हमारे पास ये है, इसके ऊपर मीन अप्लाई किया। मीन अप्लाई करने के लिए अब देखिए हमारे पास t-1 और t है। सबसे पहले t1 2 3 के लिए अप्लाई करेंगे, t1 t2 t3। मॉडल को लिया और उसके ऊपर t1 पुट किया। जब 1 पुट किया तो यहाँ पर क्या आ गया, 1
-1 तो मतलब कि 0 और यहाँ पर z1 आ गया। जब हमने 2 के लिए किया तो xt इधर t की जगह 2 - 1 तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और प्लस z2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 3 - 1 तो क्या आ जाएगा 2 और प्लस z3 आ जाएगा। हमने इसको सोल्व किया फर्दर, सिर्फ देखें हमारे पास x1 जो होता है वो z1 के इक्वल होता है, वो हमने यहाँ से लिया है, ठीक है। अगर यहाँ पर नोट है तो यहाँ पर भी नोट आ जाएगा, अगर 1 है तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो वो हमने इसको इसके साथ रिप्लेस कर दिया। x1 की जगह हमने z1 लिख दिया, x2 की जगह हमने z2 लिख दिया। z1 और z2 क्योंकि ये 2 के लिए हो जाएगा ना मॉडल, x2 आ जाएगा तो इसका मतलब z1 प्लस z2 आ जाएगा, तो वो हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अब हमने इन तीनों मॉडल को देखते हुए हमने कहा कि हम उसको इस तरह स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं कि सिग्मा समीशन लगा दिया जाए i = 1 से t तक और z आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे। मीन अप्लाई किया, ये वाला जो समीशन साइन है ये बाहर आ गया और एक्सपेक्टेशन इस पर अप्लाई किया। ये हमारे पास इसका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर होती है, इसके हमारे पास जो हमारे पास मीन है वो म्यू आएगा, तो हमने म्यू रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब जैसे हम पहले करते थे कि सिग्मा एन म्यू होता था तो हम एन म्यू लिखते थे, इसी तरह जब ये सिग्मा हमारे पास टी में है तो हम खाली टी म्यू लिख देंगे, तो वो हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। अब फिर आता है कोवेरियंस भी इसका इसी तरह फाइंड करना है कि वी जी जो होगा वो सिग्मा स्क्वायर जी के इक्वल आ जाएगा, और जब टी अप्लाई करेंगे तो ये। अब जैसे कि इसका हम ऑटो कोरिलेशन खुद से फाइंड नहीं कर सकते, उसके लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से की गई है कि हमने लेट कर लिया कि जो वाई टी है वो इक्वल है, ये डिफरेंस ऑपरेटर है और ये एक्स टी से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो डिफरेंस ऑपरेटर है वो क्या कहता है कि एक हमारे पास टाइम होता है, उसमें से माइनस कर देते हैं हम t-1, ठीक है। तो हमने एक टाइम बैकवर्ड ऑपरेटर अप्लाई किया, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। और अब हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमारे पास क्या था, ये देखें xt = xt-1 + t zt। तो हम ये वाली पूरी टर्म जो है ना ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसकी जगह, ठीक है। वो हमने सब्स्टिट्यूट किया तो ये हमारे पास कट होगी वैल्यूज़, तो हमारे पास खाली zt आ गया, यानी कि y जो t है वो = z2 आ गया। और ये जो इक्वेशन है ये दोबारा से देखें ये बन गई ना कि y zt = आ गया। इसके ऊपर ही आप अगर कोवेरियंस फाइंड करने का है तो कोवेरियंस फाइंड करें तो वो 0 ही आ जाएगा।